द मोस्ट कॉमन फंक्शन ऑफ एटीट्यूड होता है ईगो डिफेंसिव. द एटीट्यूड डेवलप टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एस्टीम, इसको बोलते हैं ईगो डिफेंसिव. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट टॉक टू दिस पीपल. कोई सपोज कोई बहुत स्टाइलिश लड़की, आई डोंट टॉक दिस पीपल. तो आप इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी इसको गाप करने के लिए आप ईगो डिफेंसिव हो जाते हो. द ईगो दैट यू होल्ड टू अपहोल्ड योर सेल्फ, अपहोल्ड योर एटीट्यूड. तो ये जो ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड होता है ये इनसिक्योर एंड एंशियस पीपल करते हैं. तो आप सिर्फ उन्हें काउंटर एविडेंस के देके काउंटर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है. तो अगर आपके ऐसे ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड चेंज करें तो यू हैव टू चेंज द पर्सनालिटी. सपोज उनको कंपैशन, एम्पैथी सिखाओ, ये सब सिखाओ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको प्रेस करो तो दे माइट चेंज देयर एटीट्यूड. सो इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा, इंटरनल चेंजेस नीड ऑफ द आर. देखिए मुझे पतले लोग पसंद ही नहीं है या मुझे फेयर लोग पसंद ही नहीं है, ये ईगो डिफेंसिव होता है. ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड जब होगा चेंज व्हेन यू आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा को कोई ट्रोल करके चला गया ना, बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, तो और कोई हमें ट्रोल कर दे तो वी वांट टू बी हैप्पी, तो वी विल हैव टू बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. हमें पर्सनालिटी को चेंज करने की जरूरत है. वी वांट टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ ईगो डिफेंसिव. सो मैन इज अफ्रेड ऑफ डार्क मीन्स व्हेन यू लिव इन ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड मीन्स यू have closed your eyes to see the light. That is when you are holding the ego defensive attitude, you refuse to see the reality. एक होता है वैल्यू एक्सप्रेसिव. तो आप क्या करते हैं, आप अपने वैल्यू को एक्सप्रेस करते हो बाई मीन्स ऑफ योर वर्ड्स, बाई मीन्स ऑफ योर एक्शन. इट कैन आइदर वर्बल एक्सप्रेशन और नॉन वर्बल. वर्बल भी हो सकता है एंड नॉन वर्बल भी. नॉन वर्बल जैसे आपने टी शर्ट पहन ली हिंदुज़म की, तो मतलब यू हैव एन एटीट्यूड ऑफ हिंदुज़म. आपने फेमिनिज्म की पहन ली, तो आपका एटीट्यूड है फेमिनिज्म का. सो वट एवर द वैल्यूज आर होल्डिंग, वेदर राइट और रॉन्ग, यू हैव अ टेंडेंसी टू एक्सप्रेस द वैल्यू आइदर वर्बली और नॉन वर्बली. टी शर्ट्स पे लिख दिया आई एम अ फेमिनिस्ट, तो आप थ्रू द टी शर्ट आप बताते हो कि वॉट यू बिलीव इन. फॉर एग्जाम्पल हम स्टेटस लगाते हैं मोबाइल में, वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस अवर वैल्यू. सो एटीट्यूड बिहेवियर लिंक, तो पहला बैकग्राउंड देखेंगे, फिर फैक्टर अफेक्टिंग द एटीट्यूड बिहेवियर लिंक एंड थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर. तो हम एटीट्यूड पढ़ते इसलिए सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट योर बिहेवियर. सो बिलीव से आते हैं वैल्यूज़. वैल्यूज़ आर जनरल एटीट्यूड. आपका वैल्यूज़ आपका एटीट्यूड बताते हैं. सो इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट योर बिहेवियर वन शुड स्टडी व्हाट एटीट्यूड. लेकिन आपका एप्टीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल सबसे पूछे चीटिंग कैसा लगता है, सभी मना करेंगे अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी चीट नहीं करोगे. इफ़ यू डिस्पाइज चीटिंग डजंट मीन दैट यू विल नेवर चीट. आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट एनवायरमेंट बट आई एम मेकिंग कस्टमाइज एफर्ट्स. आई एम switching off the AC. Your attitude is not consistent behavior because I am protector of the environment, but I'm not. But my actions are not every time consistent with the protection of the environment. So this is attitude behavior link. So our behavior is not every time consistent with our attitude. So दो केस स्टडी है, एक लापियर स्टडी है, एक कोरे. ऐसे लापियर क्या चाइना में बहुत सारे लोग, यूएसए में बहुत सारे चाइनीज़ लोग आ रहे थे, सेटल कर रहे थे. लोग बहुत बैड बिहेवियर था उनके लिए. तो लापियर चाइनीज़ कपल को ले गया, 10 प्लेसेस में गया, एक दो को छोड़ के हर जगह वार्म वेलकम मिला, अच्छे से वेलकम मिला. तो लापियर को लगा कि जो लोग एटीट्यूड है शायद वो र्यूमर्स होंगे. फिर क्या हुआ, अगली बार उसने बोला चलो एडवांस बुकिंग करते हैं यूएसए जाने के लिए. एडवांस बुकिंग करी तो आधे से ज़्यादा लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम चाइनीज़ कपल को नहीं लेंगे. तो एकदम जब आप बैठे हो तो आपको वार्म वेलकम मिल रहा है बिकॉज आपका एटीट्यूड एकदम बिहेवियर चेंज नहीं हो पाया. तो यहाँ पे आपका एटीट्यूड बिहेवियर हमेशा ऐसा नहीं हो कि सेम हो. सो एटीट्यूड आपका कुछ भी था एंटी चाइनीज है, लेकिन ज़रूरी अब आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो. जैसे आपको कोई पसंद नहीं है, आप बोलोगे कितनी बुरी है, लेकिन फिर क्या होगा, वो सामने आ गया, अरे हाय मैम आप कितनी अच्छी हो. तो एटीट्यूड इज इनकन्सिस्टेंट विद द बिहेवियर. सपोज आप करप्शन को पसंद नहीं करते हो, ठीक है, तो आपके दो एटीट्यूड है, एक तो आपका करप्शन वाला, दूसरा आप अपने रिलीजन वाले पर्सन को वोट करना चाहते हो. तो एक तो आपका ये वाला एटीट्यूड ज़्यादा इफेक्ट हो गया, करप्शन के अगेंस्ट हो, बट स्टिल आपने करप्ट पर्सन को जो आपके रिलीजन से था उसके लिए वोट किया. सो whenever there is a conflict between two attitude, one conflict will win over the other. So that will be inconsistent with the one attitude, inconsistent with the other attitude. So कोरे ने किया कि सपोज उसने टेस्ट लिया, तो यहाँ पे क्या किया, सबको टेस्ट कराने के दिया, किसी ने चीटिंग नहीं की, लेकिन एक बंदे को पता चला उसका 1 मार्क्स है, तब उसने चीटिंग करी. तो वही ना, योर सर्कमस्टांसेस डिसाइडेड दैट हाउ यू विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. तो वही मैन ऑफ इंटीग्रिटी क्या होता है, who is a man of value even if the circumstances against him. So हमारा होता है एटीट्यूड बिहेवियर लिंक. यहाँ पे एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल, क्वालिटी ऑफ एटीट्यूड एंड क्वालिटी ऑफ सिचुएशन. सो एटीट्यूड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल या तो हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग और लो ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग. क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल, क्वालिटी ऑफ एटीट्यूड में रेलेवेंस ऑफ द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिसिटी, हाउ मे हैव एक्वायर्ड द ऑब्जेक्ट, एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी. फिर क्वालिटी ऑफ सिचुएशन में बैंडवैगन इफेक्ट एंड एटीट्यूड एज हेरिस्टिक. हाई सेल्फ मॉनिटरिंग पीपल, आप रूम में हो, आप उस तरीके से बिहेव कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे. तो यहाँ पे एटीट्यूड बिहेवियर लिंक काफ़ी वीक होता है. आप उसी तरह से बिहेव करो कि लोग क्या कहेंगे उस हिसाब से.
So low on self-monitoring, attitude, behavior, consistency. So low on self-monitoring. अगर पर्सन लो है ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग, एटीट्यूड बिहेवियर हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा. सो बिहेवियर क्या होता है? इज द एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड बिलीव. सो बिहेवियर इन एन एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड बिलीव. So person high on self monitoring, there will never be a attitude behavior consistency. A person in low on self monitoring, there will be attitude and behavior consistency. So आपको अगर पॉजिटिव एटीट्यूड इंश्योर करना है, ठीक है, आप अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है बट आपको चेंज नहीं करा, बस को इंश्योर करना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड दिखे, तो आपको पर्सन चाहिए दैट इज लो ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग. और तो पर्सन यू नीड दैट देयर एटीट्यूड नीड टू चेंज, और आपको ये दिखना चाहिए कि एटीट्यूड बिहेवियर में ना आए, दैट यू शुड लुक फॉर द पर्सन हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग. सपोज अ पर्सन नेगेटिव हुआ, so it will be very, or lower है self monitoring में, तो it will be very difficult to control their behavior. So depending on the circumstances your target group should change. Attitude consistency behavior आएगी जब आपका एटीट्यूड स्ट्रांग होगा. क्वालिटी ऑफ एटीट्यूड क्या है, स्ट्रांग है कि वीक है. तो एटीट्यूड आपका स्ट्रांग होगा, डिपेंड करेगा 4 फैक्टर्स पे. जो एटीट्यूड जिस तरीके से जिसके लिए होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो जिसका एटीट्यूड होता है, जो एटीट्यूड रखता है वो होता है सब्जेक्ट. तो ये एटीट्यूड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रिलेशनशिप होता है एटीट्यूड में. एक है रेलेवेंस ऑफ द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. वैसे आपका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पे नॉर्थ में हो, साउथ में ब्लड डोनेट करना है, साउथ दिल्ली में, यहाँ पे बीच में बहुत ट्रैफिक है, तो आप सोचोगे कोई और दे देगा. लेकिन सपोज आपका कोई रिलेटिव नोएडा में है, उसे ब्लड चाहिए, तो आप भाग के जाओगे. इट डिपेंड ऑन द रेलेवेंस ऑफ द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. स्पेसिफिसिटी ऑफ द एटीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला कि आप कितने लोग रिलीजियस, हमने हाथ उठा दिया हम रिलीजियस हैं, लेकिन शाम को अगर बुलाया कि चलो भजन करते, कोई नहीं आया, तो हाउ यू शो योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग. आपका रिलीजन क्या होता है, आप मन में ही मन में बोल लेते हो, सिर्फ एक बार भगवान जी को याद कर लिया, तो वो डिपेंड करता है स्पेसिफिसिटी पे डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड. अगर आपका जनरल एटीट्यूड है, सपोज रिलीजियस हो आप, जनरल एटीट्यूड है, तो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट योर बिहेवियर. सो रिजर्वेशन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ रिजर्वेशन न्यूज़पेपर में पढ़ रही हूँ, तो मेरा एटीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं. कोई बोलेगा और रिजर्वेशन कितना गंदा है, देखो हमें सीट नहीं मिली, उसको मिल गई रिजर्वेशन की वजह से, वी आर लेफ्ट आउट. तो इनका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग हुआ. एक बंदा जिनको रिजर्वेशन मिल गया और रिजर्वेशन की वजह से उन्हें सीट मिल गई, तो दे विल बी वेरी हैप्पी. सो इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा. डिपेंड करता है हाउ क्लोजली यू आर लिंक विद द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की बात करें, तो एक बंदे ने जिसने क्रिकेट खेला है, एक बंदे ने जिसने क्रिकेट को सिर्फ देखा है, तो जिसने खेला उसका जो अट्रैक्शन होगा, जिसका एटीट्यूड होगा क्रिकेट के लिए ज़्यादा पॉजिटिव होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. विद द इवोल्यूशन एंड चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस सोसाइटी, यू नीड फ्लेक्सिबल पर्सन who can change according to the circumstances. What we might be dealing today, we might not be dealing tomorrow. So what we are not dealing today, may be dealing tomorrow. So how quickly आपका एटीट्यूड आपके माइंड में आ जाता है, डिपेंड करेगा आप कितना स्ट्रॉन्गर एटीट्यूड है. सपोज आप गे कपल को देख रहे हो, तो एकदम आपके दिमाग में आ जाए, मतलब आपका एटीट्यूड गे कपल के लिए स्ट्रॉन्ग है. इमीडिएटली गे कपल का ध्यान नहीं आता, तो इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. सपोज आपने एक लड़की देखी छोटे कपड़े पहने, आपको लगा हाँ आजकल के बच्चे, तो आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग था. फिर आपकी द मोमेंट यू सी अ रिलीजियस पर्सन, आपने दूसरे रिलीजन का पर्सन को देख लिया, एकदम आप भी छड़ जाओगे. तो इट विल डिपेंड ऑन एटीट्यूड. जब टाइम कंस्ट्रेंट होता है, देन योर ट्रू एटीट्यूड रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर. तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एफिशिएंट बंदे को ढूंढ रहा था, 25 लोग हैं, तो 25 में से उसे टाइम मिला 1 हफ्ते का, तो आराम से सबकी प्रोफाइल चूज़ की, और ही इज़ अ पेट्रियार्कल पर्सन, लेकिन उसने गर्ल को चुना. उसको लगा गर्ल इज़ द मोस्ट एफिशिएंट और काफ़ी अच्छे से एफिशिएंसी काम करेगी. लेकिन अब सबको आपको आज 25 लोग मिले, आपको शाम तक रिक्रूट करना है, तब आप क्या करोगे. जो लड़कियाँ हैं उसमें सपोज 10 लड़कियाँ, 10 लड़कियों को पहले हटा दिया. फिर अब कितने बचे, 15 बचे. 15 में से अब देखा IIT के लिए प्रेफरेंस, IIT किसका है, अब देखा IIM भी हो तो अच्छा होगा, तो IIT प्लस IIM वाले चुने, तो 3 लोग बचे. तो आप एफिशिएंसी देख सकते हो. तो जब टाइम कम होता है, तब आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी में. तो टाइम इज़ ह्यूरिस्टिक. जब आप ऐसे लिखोगे आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होकर आएगी, ह्यूरिस्टिक. सपोज आपको टाइम है, तो आप जाओगे परफ्यूम चेक करोगे किसकी स्मेल अच्छी. सपोज आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी खरीदना है, तो आप क्या करोगे, जो सबसे ज़्यादा सुन रखा है ब्रांड, उसका खरीद लोगे. सब टाइम क्रंच होता है, तो वट एवर द ओरिजिनल एटीट्यूड यू हैव रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर. सपोज एक लड़के ने लड़की को धक्का दिया. आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे केस आ रहे हैं, लड़कियाँ कुछ गड़बड़ कर रही हैं, तो आप निकले, आपने पूछा क्या हुआ, किसका हुआ. जब आपके पास टाइम नहीं, आप सीधे निकल गए, मतलब लड़की ही बदतमीज़ हो गई. तो ये आपका एटीट्यूड बिहेवियर रिफ्लेक्ट हो रहा है. हम नॉन वॉलंटरी कन्फर्म करें. फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि नहीं इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, लेकिन आपके ऊपर जो वाई है जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल फादर, तो आप बोले कि नहीं चलो फादर की ही बात मान लेते, चलो कास्ट में ही शादी करते हैं. तो यह है प्रेशर टू कन्फर्म. उनका आपका एटीट्यूड कोई भी, आप अपने बड़े एल्डर्स का एटीट्यूड आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा सही है, उस पर कन्फर्म करते हो. वॉलंटरी तो इसको बोलते हैं बैंड वगैरह. और फिर नॉर्म्स होता है जहाँ पे आप इनवॉलंटरी आपको कन्फर्म करना ही पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल सेम कास्ट में शादी करना एक नॉर्म भी है सोसाइटी में, मतलब आपको पेरेंट्स की सुननी है, नहीं सुनी तो घर से बाहर, जैसे कास्ट सिस्टम वाला चीज़ है.
जैसे राजस्थान में there was a woman working for the NGO, and when she opposed the child marriage, the elder men got so infuriated they gang raped her and set the example for the others not to do that. This is how you are, enforcing to people's behavior. For example, a lower caste man is riding the horse into her marriage, stopping him and beating him so that others also don't do that, to establish the hegemony in the society. The attitude towards behavior, subjective norms and perceived behavior control जब एक ही तरफ होंगे, that will determine your intention. And when you have intention to behave, the chances of behavior is very high. कई बार ये बोलते थे आपका intention ही था नहीं था काम करने का, तो intention predicts your behavior. So attitude towards corruption, that you despise corruption. उसके 3 component attitude के cognitive behavior and affective. आज के इमोशन, आपका एटीट्यूड, सब कुछ बिलीव है अगेंस्ट करप्शन है, लेकिन आप बिहेव करोगे कि नहीं करोगे ये डिपेंड करता है सब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड परसीव बिहेवियर कंट्रोल. वन थिंग इज क्लियर दैट यू हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स करप्ट पीपल. एट द सेम टाइम डू वी हैव नॉर्म्स इन द सोसाइटी दैट इक्वली डिस्पाइज करप्शन. तो पॉलिटिकल इशू है तो हम लॉ की बात कर सकते हैं. डू यू हैव स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट करप्शन और नॉट? वेदर द सोसाइटी ऑल्सो डिस्पाइज करप्शन और नॉट? जैसे आप जब करप्शन की बात करते हैं, सबकी बात करते हो, तो बोलते हैं यू हैव टू वर्क इन द सिस्टम, यू कांट गो अगेंस्ट करप्शन, यू हैव टू वर्क इन द सिस्टम ओनली. सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है तो आपका नहीं हो पाएगा. करती है तो आपके बिहेवियर में भी दिखेगा. परसीव बिहेवियर कंट्रोल, कि आप पे करेज है कि नहीं है. परसीव बिहेवियर कंट्रोल टॉक्स अबाउट योर सेल्फ, वेदर यू आर पर्सन ऑफ सेल्फ एफिकेसी. सो डू यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू विल ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द सोसाइटी और नॉट. सपोज यू हैव अ सेल्फ बिलीव इन योरसेल्फ, दैट मींस यू आर अ मैन ऑफ हाई सेल्फ एफिकेसी. सेकंड इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, कि आप में खुद में क्षमता है टू कंट्रोल द सर्कमस्टांसेस अराउंड यू. इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में सेल्फ बिलीव इन योर कैपेसिटी टू कंट्रोल द सिचुएशन. Internal locus of control, self-belief in your capacity to control the situation. So if a person of self-efficacy, we have an internal locus of control, means perceived behavior control will be high. When all the things are in your favor, then you will have a positive intention to act, and chances of your attitude reflect in your behavior will be high. So self-efficacy means believe in yourself that you can achieve the desired result. सबको कुछ भी काम करने देते हैं. 3 टाइप ऑफ पीपल इन सोसाइटी: फैसिलिटेटर, रजिस्टर एंड फेंस सिटर. मतलब फेंस सिटर मतलब जिस तरह हवा है उसी तरफ लड़क जाएंगे. रजिस्टर आपसे इतना भी अच्छा करना चाहते हो, कुछ बोलेंगे कुछ हो ही नहीं सकता. फैसिलिटेटर आर ओपन फ्लेक्सिबल पीपल. Being an administrator, your first task is to look for the facilitator who are open to change. So when you look for the facilitator, you will try to change their attitude towards certain behavior. You will try to change their attitude towards certain behavior. For example, issue was family planning. So we have to change the attitude of 100 family. So we'll look for the man, because it's related with the patriarchy. So we have 5 families where the people are facilitator and they are ready to change. That is, we want to find the men which are also facilitator tendency. That means they are not very rigid. They are not very rigid in their approach. So if we are able to find the facilitator, it will have snowballing effect. Snowballing मतलब धीरे धीरे वो इफेक्ट दूसरों में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा. So either you change the need or you provide them alternative that serve their need. So उन्होंने बोला कि आप इतना फैमिली प्लानिंग में इतना ज़्यादा बच्चे को करते हो. बोला मोर नंबर ऑफ पीपल विज मोर नंबर ऑफ वर्किंग हैंड. तो उन्हें बताओगे कि राइट टू एजुकेशन इज कंपल्सरी. नाउ यू कैन नॉट लेट देम वर्क अंडर द एज ऑफ 14. The children you are considered asset are in reality they are liability. ये करने से अच्छा मैं आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी देता था. और सपोज बच्चे को बीमारी हो गई तो in later stage that person will become liability for your family. So by changing the attitude and need, I'm trying to change this behavior. And कुछ एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं. सब्जेक्टिव आप क्रिएट करेंगे सब्जेक्टिव नॉर्म्स इन द सोसाइटी. सब्जेक्टिव नॉर्म्स कैसे? जैसे पंचायत उनको रिवॉर्ड करेगी जिनके 2 से कम बच्चे हैं. So पंचायत will reward you if you are following the family planning. Incentivize as a conditional cash transfer. Subjective norm create करें in the name of family planning. There will be free contraceptive, proper counseling centers will be established. Vocational training होगी adult women को. Women can also earn a source of income. And we need people इनका internal locus of control high हो. जैसे if you take any action, then law and order and the government will support you. If you take some positive, law and order, administration, political leadership, they are going to support you. जैसे गर्ल्स को मोलेस्ट किया कॉलेज में घुस के, अब क्या हो रहा है? घर वाले घर पे आ जाओ. प्रिंसिपल गर्ल हो के खुद सपोर्ट नहीं कर रही है, मीडिया कवरेज नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा. कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. सो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बन सकता है इफ आई गिव यू राइट काइंड ऑफ एनवायरमेंट. यू विल इंश्योर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. सो व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्टिव नॉर्म्स कैन बी क्रिएटेड हियर? कंडीशनल कैश ट्रांसफर करो, इंसेंटिवाइजेशन करो. सपोज बॉय हम चाहते हैं इसलिए हम बच्चे कर रहे हैं, तो आप बफर क्रिएट करो कि इवन गर्ल चाइल्ड कैन बी एन एसेट. गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड कैश ट्रांसफर करते, फॉर एग्जाम्पल सुकन्या समृद्धि योजना. तो फैसिलिटेटर को देखोगे, फिर यू विल चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर, यू विल चेंज द सब्जेक्टिव नॉर्म.
How will change the perceived behavior control? ये with good, ये सब में same रहता है. Good democratic governance, strong grievance redressal system, transparency, accountability. Also, if the person is of high integrity. So if the person is of high integrity, chances of internal locus of control is very high.